जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। मतलब कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हुआ, क्या वो हुआ कैसे, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, अमृत स्नान था। सभी लोग अमृत स्नान का वेट कर रहे थे, उस घड़ी का वेट कर रहे थे जिस घड़ी में वो लोग स्नान करेंगे। पर कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ आगे कुछ पलों में क्या हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मौनी अमावस्या की रात्रि में, मतलब कि जब आप सभी लोग सो रहे होंगे, उस समय लगभग 2 ढाई या 3 बजे के करीब वहाँ पर एक ऐसी भगदड़ मची, जिस भगदड़ में जो जहाँ बैठा था, जो जहाँ अगर गलती से गिर भी गया तो भाई वो वहीं का वहीं रह गया। लोग उसके ऊपर चढ़ गए। मतलब कि वहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और वो उठ नहीं पाए। इसके अलावा दोस्तों, ये 2 ढाई बजे के लगभग एक वहाँ पर भगदड़ मची थी। इसके बाद एक दूसरी भगदड़ भी मची हुई थी, जो कि वहीं से थोड़ी सी दूरी पर जो है झूसी साइड जो है यहाँ पर मची हुई थी। अब दोस्तों, वहाँ पर भी भयंकर भगदड़ मची हुई थी, वहाँ पर भी लोग बहुत सारे मारे गए हैं। अब दोस्तों, हम अब आपको बताते हैं कि वहाँ की सरकार ने करोड़ों लोगों की व्यवस्था करी हुई थी। सरकार को पता था, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि सरकार को पता था कि 30 से 40 करोड़ लोग पूरे इस कुंभ के मेले में आने वाले हैं। मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। पता था सरकार को, सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं भी बनाकर रखी थी। तो भाई ये व्यवस्था ऐसी थी जो कि आप लोगों को दिखी गई होंगी। हम आपको बता दें कि ये व्यवस्थाएं सारी सरकारों की द्वारा बनाई गई है, और ये जो भगदड़ मची है ये भी सारी सरकारों के द्वारा बनाई गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। आप खुद सोचो, जब सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, आने वाला कहाँ जाएगा और जाने वाला कहाँ जाएगा। सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, जिन्हें पांटून पुल्स कहते हैं, वो भी बंद कर दिए गए थे। जब पांटून पुल्स दिखावे के लिए बनाए गए थे, लोगों के लिए चलने के लिए नहीं बनाए गए थे, तो आखिर उन्हें बनाया ही क्यों गया। इससे अच्छा तो रहने देते, लोग नदी पार करके ही जो है ऐसे ही निकल जाते। उन पांटून पुल्स को तो सिर्फ देखने के लिए बनाया गया था। मौनी अमावस्या पर सारे पांटून पुल्स बंद कर दिए गए थे, कई रास्ते बंद कर दिए गए थे, शॉर्टकट्स बंद कर दिए गए थे, हाईवेज बंद कर दिए गए थे। अब आप खुद सोचो, जब लोगों को इधर से उधर जाने ही नहीं दिया जाएगा, उधर से इधर आने ही नहीं दिया जाएगा, तो लोग तो वहीं के वहीं रुके रहेंगे ना। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ की व्यवस्था की। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि वहाँ पर कितने लोग मरे। 30 से 40 लोग, 60 लोग, 100 लोग कहने वाले ना, जो आपको न्यूज़ मीडिया बता रही है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर ना जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे भी उसमें होंगे। आप लोगों को सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। आप लोग विश्वास भी नहीं मानेंगे कि भाई, जब आप उनकी वीडियोस वो देखेंगे, जो जिन लोगों ने अपनों को उस समय खो दिया है, भाई आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ, सिर्फ एक व्यवस्था की वजह से। अब यहाँ पर पहले तो सरकार बड़े बड़े वो बोल रही थी कि 30 करोड़ 40 करोड़ लोग आएंगे। अब जितने लोग वहाँ पर मरे हैं ना, उनकी संख्या नहीं बता रही है सरकार, क्योंकि उस सरकार में हिम्मत ही नहीं है ना। सरकार दोस्तों सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। एक सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो सीएम योगी हैं, और योगी तो भाई बाबाओं के साथ में एक अलग ही उनका अटैचमेंट होना चाहिए था। वहाँ के जो नागा साधु हैं, साधु संत, उनके साथ एक अलग ही अटैचमेंट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। योगी जी ने वहाँ पर वीआईपी कल्चर को भी लागू किया था। मतलब कि वहाँ पर ऐसे रोड, मतलब वीआईपी लोगों के लिए खोल दिए गए थे, जिन पर मतलब लोगों की चलने की जगह थी। हम आपको बता दें कि नॉर्मल दिनों में भी, और विशेष रूप से इस महाकुंभ के इस अमृत स्नान पर जो है, यहाँ पर कई पांटून पुल सिर्फ और सिर्फ जो है वीआईपी लोगों के लिए खोले गए थे। वीआईपी लोगों के लिए एक अलग से रोड दी गई थी कि ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। बाकी साइड में जो दूर दूर से आए हुए हैं, भाई वो लोग ऐसे खच्चरों की, मतलब ऐसे भीड़ भाड़ में ऐसे चल रहे थे ना कि बता नहीं सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि उस समय उन लोगों को थोड़ी बहुत दया नहीं आई होगी कि हमने जो रास्ते बंद करके रखे हुए हैं हम उनको खोल दें, ताकि ये जो इतनी भीड़ जहाँ पर इकट्ठा हो रही है ये थोड़ी खुल जाए। पर वहाँ के लोगों को शायद दया नहीं आई, वहाँ के पुलिस वालों को दया नहीं आई। बातें तो बड़ी बड़ी हैं कि 30,000 पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए हैं, पूरे में 24 घंटे ड्यूटी देंगे। जब इतने सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो भाई इतने विशेष दिन पर, जबकि उन लोगों को पता था कि अमृत स्नान के दिन लोग रात भर आएंगे, दिन भर आएंगे,
तब भी ऐसी अव्यवस्था कैसे वहाँ पर होने दी गई? क्यों रोडों को बंद कर दिया गया? क्यों शॉर्टकट्स को बंद कर दिया गया जहाँ से लोग संगम तक पहुँचते या संगम से वापस लौटते? क्यों आखिर बंद कर दिया गया? अगर ये रोड्स बंद ना किए जाते, पांटून पुल्स बंद ना किए जाते तो शायद ये जो मतलब अभी हादसा हुआ है ये ना होता। वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी ये गलती हुई है और आप सभी लोग ये बात भी ज़रूर जानते होंगे कि महाकुंभ जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये बात भी पूरे विश्व भर में ज़रूर जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो सोशल मीडिया है या जो न्यूज़ मीडिया है उन लोगों ने तो बातों को पूरा छुपा कर रखा हुआ है, बट जो लोग सरकार से जुड़े नहीं हैं, जो न्यूज़ सरकार से नहीं जुड़ी हुई है, भाई उस पर असलियत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, जब आप उन लोगों के छोटी-मोटी बातें सुनोगे, थोड़े-थोड़े इंटरव्यू सुनोगे तो आपकी आँखों में भी यहाँ पर आँसू आ जाएँगे कि उनके सामने कैसे लोग दब गए। अगर एक बार उस भीड़ में कोई गिर जाता है तो भई वो उठना उसका नामुमकिन है और भीड़-भाड़ इतनी थी कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते। इसमें गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की है और न्यूज़ मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी कि ये गलती सरकार की है। अब यहाँ पर जो लोग मर चुके हैं भाई उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों को कैसे वो लोग वहाँ से लेकर अपने घर तक उन अपने प्रियजनों को, अपने सदस्यजनों को, घर के जनों को लेकर जाएँगे? इसकी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। भई तुम्हारा काम जाने तुम जानो। हमें तो सिर्फ़ वीआईपी लोगों के लिए काम देखना है। अगर महाकुंभ में कोई वीआईपी है तो वो सिर्फ़ साधु संत हैं और वहाँ के नागा साधु, नागा बाबा हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए था, पर आज के युग में तो नेता वीआईपी हैं। यहाँ पर जो लोग नेता आ रहे हैं ना, बड़े-बड़े लोग, वही वीआईपी हैं। उनके लिए 1-1 2-2 दिन पहले से कई घंटों तक रोड बंद कर दिए जाते हैं और लोग भीड़-भाड़ में ऐसे निकलते रहते हैं। इनको दया नहीं आती है देखते हुए कि इतने भक्तजन कितने दूर-दूर से आ रहे हैं। तुम लोग तो गाड़ियों में बैठकर आ जाते हो चुप, पर लोग तो पूरी रात-रात भर सफ़र करके आते हैं ट्रेनों में, पूरे दिन-दिन भर ट्रेनों में सफ़र करके आते हैं और तुम उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था देते हो कि एक वीआईपी रोड खाली पड़ा हुआ है और एक रोड पर बिल्कुल ऐसे भीड़ों जैसे लोग तुमने भर दिए हैं। तुमको शर्म नहीं आती है ऐसी व्यवस्था बनाते हुए? और वहाँ के सीएम तो जो है, सीएम योगी हैं यार, उनका तो एक अलग ही अटैचमेंट होना चाहिए, पर उन्होंने खुद क्या किया है, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए वहाँ पर व्यवस्था करके रखी है। वीआईपी लोग बढ़िया से पहुँचने चाहिए संगम तक बिल्कुल अपनी कार से और स्नान करके वापस आराम से जाना चाहिए। भाड़ में जाएँ वो लोग जो लोग घंटों का सफ़र करके ट्रेनों में, बसों में, अपने वाहनों में आए हैं। भाई उन लोगों को तो ऐसे भीड़ वाले रोड पे डाल दो, बाकी जो वीआईपी हमारा सदस्य आ रहा है, हमारा नेता आ रहा है, उसके लिए पूरे रोड खाली कर दो, पूरे पांटून पुल्स खाली कर दो और सबको साइड में कर दो, है ना? रोड बंद कर दो, पुल बंद कर दो। ये सिर्फ आम जनता के लिए है। बाकी कोई अगर नेता आ रहा है ना तो सारे पांटून पुल्स उनके लिए खुल जाते हैं, सारे रोड्स खुल जाते हैं। ये तो सिर्फ जो व्यवस्था है ना, ये सिर्फ आम लोगों के लिए जो कि घंटों-घंटों सफ़र करके त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। जो कुछ भी हुआ है ना, ये सारी वहाँ की सरकार की वजह से हुआ है, वहाँ की व्यवस्थाओं की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते हैं, वहाँ की सरकार ने आपको ये बात शुरू में ज़रूर बताई है कि भई इस पूरे कुंभ मेले का बजट 5,000 करोड़ 5500 करोड़ का है। हम यहाँ पर आपको एक बात बताएं, वहाँ पर इतनी सारी जगह किराए पर दी गई है, सरकार ने वहाँ से इतना पैसा कमाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग वहाँ पर खुले में सो रहे हैं, ये नहीं कि लोगों वो जो जगह उन्होंने किराए पर दी हुई है एडवर्टीज़मेंट के लिए, हर चीज़ का वहाँ पर आपको एडवर्टीज़मेंट मिलेगा और उस कंपनी से जो है सरकार ने पैसे भी लिए हुए हैं उस जगह के लिए जहाँ पर वो महाकुंभ में एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, ठीक है? पर उस जगह के लिए उन लोगों ने सरकार से, मतलब सरकार को पैसे दिए हैं ना। अब वही जगह अगर लोगों के ठहरने के लिए ऊपर कुछ छत दे देती, अगर भक्तजनों को, जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो सरकार को बहुत दुआएं मिलती। पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उनको एडवर्टीज़मेंट करने के लिए जगह दी और उनसे पैसा ले लिया। वो लोग खुले में सो रहे हैं, इतनी ठंड में खुले में सो रहे हैं, पन्नी बिछाकर सो रहे हैं, पन्नी ओढ़कर सो रहे हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। रहने के लिए जगह बनाई है पर करोड़ों लोगों के हिसाब से वो जगहें कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी मेले की व्यवस्था जब आप कर सकते हो तो भई इतना पैसा तो यार उन लोगों के ऊपर खर्च करना था जो लोग घंटों सफ़र करके त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो बहुत गलत बनाई हैं। सरकार सिर्फ अपनी यहाँ पर बातें के लिए बातें बहुत बड़ी-बड़ी करती है और करती यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जो किया है वो आपके सामने। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।